तो भारत के भगोड़े और हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की सुनवाई इस वक्त जारी है। इसके प्रत्यर्पण पर डोमिनिका हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई लगातार चल रही है। टीवी 9 भारतवर्ष को खबर मिली है कि भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी ने अपने बचाव के लिए वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर रखी है। 7 समंदर पार कैरेबियाई द्वीप पर भी उसने ब्रिटेन से भी बड़े बड़े वकील मंगाए हैं, जिन्हें करोड़ों रुपए फीस देकर और प्राइवेट जेट से डोमिनिका लाया गया है ताकि वो उसे भारत में प्रत्यर्पण होने से बचा सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेहुल चोकसी, जिसकी जिंदगी 3-4 साल पहले तक हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़े ही ऐशो आराम से कट रही थी। देश के मशहूर डायमंड कारोबारी रहे मेहुल चोकसी के करीब 4000 डायमंड और दूसरे महंगे रत्नों के शोरूम थे और उसके आगे पीछे सितारों का मेला लगा रहता था। मगर वक्त बदला, हालात बदले और आज मेहुल चोकसी की पहचान भारत से 14,000 किलोमीटर दूर डोमिनिका द्वीप पर एक भगौड़े के तौर पर रह गई है, जिस पर हिंदुस्तान के बैंकों के 13,500 करोड़ के गबन का आरोप है। लेकिन अगर आप डोमिनिका के जेल में बंद चोटिल मेहुल चोकसी की इन तस्वीरों को देखकर सोच रहे हैं कि वो अब तंगहाली की जिंदगी गुजार रहा है, डोमिनिका में उसे पुलिस टॉर्चर कर रही है, तो हिंदुस्तान के इस गुनहगार के लिए अपनी सहानुभूति खर्च ना करें, क्योंकि जो खुलासा आज हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल भारत का भगौड़ा मेहुल चोकसी भले ही ऐसी तस्वीरें जारी कर खुद को बेबस और लाचार जताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि कैरेबियाई द्वीप पर वो अपनी काली कमाई का भरपूर इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं कर रहा। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी ने डोमिनिका में लाखों डॉलर खर्च कर वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। ये बड़े बड़े वकील ब्रिटेन से डोमिनिका द्वीप बुलाए गए हैं, जो मेहुल के केस की सुनवाई के लिए चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे हैं। ये सब इसलिए ताकि मेहुल खुद को बेगुनाह साबित कर सके और भारत से गए ईडी और सीबीआई की टीम के शिकंजे से बच सके। सोचिए, जिस भगोड़े मेहुल चोकसी पर भारत में गबन के दर्जनों केस दर्ज हैं, मुंबई में जिसके घर की दीवारों पर कई बैंकों के नोटिस चिपके हैं, जिस पर अरबों करोड़ के घोटाले का आरोप है, वो देश से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लाखों करोड़ कहां से और कैसे जुटा रहा है। छोटे से द्वीप पर प्राइवेट जेट के जरिए ब्रिटेन से बड़े बड़े वकील कैसे बुला रहा है। ऐसे वकील जो एक केस की सुनवाई के हजारों लाखों डॉलर वसूलते हैं, उनका खर्च कैसे उठा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि मेहुल चोकसी और उसके भाई ने मिलकर डोमिनिका में विपक्ष के नेता को भी पैसे देकर अपने साथ मिला रखा है, ताकि उसके भारत प्रत्यर्पण का सरकारी विरोध हो सके। कैरेबियन मीडिया के मुताबिक मेहुल चोकसी के भाई ने डोमिनिका में राजनीतिक हस्तियों को साधने की कोशिश की। डोमिनिका में विपक्षी दल के नेता लेनेक्स लिंटन को 1.5 करोड़ रुपए की घूस दी गई। चोकसी के भाई ने विपक्षी सांसद को चुनाव में आर्थिक मदद का भी वादा किया। चेतन चोकसी ने टोकस मनी के तौर पर 2 लाख डॉलर यानी 1.5 करोड़ रुपए दिए। मेहुल की रिहाई होने पर लेनेक्स लिंटन को और भी ज्यादा पैसे देने की डील हुई थी। हालांकि डोमिनिका के विपक्षी पार्टी के नेता लिंटन ने इस डील से इनकार किया है और अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। डोमिनिका में पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने की कोशिश हो या फिर ब्रिटेन से महंगे वकीलों को इंपोर्ट करना, जाहिर है इन सब के लिए मेहुल चोकसी और उसका भाई जो पैसे खर्च कर रहा है, वो सारी दौलत भारतीय बैंकों से घोटाले के जरिए ही कमाई गई है, जिसका इस्तेमाल पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका में मौज मस्ती के लिए किया और अब वही दौलत खुद को कानूनी गिरफ्त से बचाने के लिए खर्च कर रहा है। और अब आपको बता दें कि मेहुल चोकसी ने ब्रिटेन से वकील मंगवाने के लिए चार्टर्ड प्लेन पर करीब 70 लाख रुपए खर्च किए, मगर उसकी तमाम कोशिशें शायद ही काम आ सके, क्योंकि भगौड़े मेहुल को भारत वापस लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम 4 दिन पहले ही डोमिनिका पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि भारत से कुल 8 अधिकारियों की टीम डोमिनिका गई है। टीम में सीबीआई, ईडी और सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल हैं। ये 8 सदस्यीय टीम 28 मई को ही डोमिनिका पहुंच गई थी। ये टीम आज मेहुल पर डोमिनिका हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी मौजूद है। और मेहुल चोकसी पर लग रहे आरोपों पर भारत में उनके वकील विजय अग्रवाल का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। Today, I believe that Dominica courts should declare that Mr. Mehul Choksi is in illegal custody and he should not have been taken in custody and he is free to go to the country which he came from, that is Antigua. The case in Dominica court is only the habeas corpus petition where the question before the court is that whether Mehul Choksi is in illegal custody of the Dominican police or not.
So whether he is to be sent back to India or not, what has been done in India, what is the CBI ED case pending in India, that is not the question at all. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।